नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स तक। आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 26 और वो किसके बीच है? बिल्कुल, दो बड़ी टीम है, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात की टीम टॉप पर बनी हुई है जो। और दोनों एक जैसी टीम, बस हल्की सी गुजरात की बॉलिंग स्ट्रांग दिखती है। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, गुजरात की गेंदबाजी और अच्छी हो गई और उनके बल्लेबाज तो हम देख ही रहे हैं इस सीजन में क्या कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि टॉप 4 बल्लेबाज जो रन स्कोरर हैं इस पूरे आईपीएल में, वो दोनों टीमों में आते हैं। एक तरफ आप देखें जॉस बटलर हो गए, साई सुदर्शन हो गए, और दूसरी तरफ अगर आप देखें मिचेल मार्श और निकोलस पूरन। सबसे पहले जो टॉप पे निकोलस पूरन, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे नंबर पर निकोलस पूरन और मिचेल मार्श के बीच कौन है? जी जी, साई सुदर्शन। और पांचवें नंबर पे कौन है? जॉस बटलर। मतलब सारे खिलाड़ी इन्हीं के पास हैं, तो ये एक बड़ा हाई वोल्टेज गेम होने वाला है। और है भी कहाँ पे? देखिए इकाना स्टेडियम में, जिसका विकेट पिछले कुछ सालों में बदला है। मतलब बैटिंग फेवर भी हो रहा है यहाँ पे, रन्स बन रहे हैं यहाँ पर। 2023 में हम देखते थे गेंदबाजों का सिक्का चलता था, लेकिन इस सीजन में हम देख रहे हैं कि पिचेस विकेट ऐसा बनाया गया कि बैट्समैन को भी रन बनते दिख रहे हैं। आपने वो लास्ट मैच देखा भी था जब तिलक वर्मा को रिटायर्ड आउट किया गया था। जी जी। मतलब अब लखनऊ थोड़ा पिच को भी देखकर अपनी स्क्वाड को उतारती है, बॉलर्स को भी उसके अकॉर्डिंग काम करवा रही है। क्योंकि जो तिलक वर्मा जैसे बैट्समैन को, सूर्य कुमार जैसे बैट्समैन को कई हद तक फंसा के रखे, तो मतलब कहीं ना कहीं दम तो है टीम के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, वो पार्टनरशिप, मैच विनिंग पार्टनरशिप थी। वो विकेट्स उन्होंने जो निकाली और 200 प्लस गए, उनको 190 समथिंग में रोका। 12 रन से जीते थे पिछला मुकाबला मुंबई के खिलाफ, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो बड़े हाई प्रोफाइल प्लेयर्स हैं इन दोनों टीमों के अंदर। और अगर आप देखें एक तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स, एक नाम ऋषभ पंत को लेकर चर्चा होती है कि रन्स नहीं आ रहे, लेकिन बाकी खिलाड़ी अगर आप देखें तो बढ़िया कर रहे हैं। चाहे मिचेल मार्श हो, एडन मैक्रम हो, इनके पास अगर आप मिडिल ऑर्डर में भी देखें इनकी बैटिंग बहुत अच्छी है। तो एक सॉलिड ग्रुप नजर आ रहा है। लेकिन दोनों टीमों के अंदर ना एक चीज खासियत है, अगर आप देखोगे, आप एलएसजी देख लो या जीटी देख लो, दोनों टॉप 3 पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है। ऊपर से वहां साई सुदर्शन, बटलर और गिल, इधर मिचेल मार्श, पूरन, और आपके मेन जो है वो एडन मार्क्रम को आप ले सकते हो। ये तीनों के ऊपर निर्भर है कि ये अगर तीनों चले तो ही आएंगे। लेकिन अगर हम गुजरात की बात करें, आपने देखा होगा कि गुजरात में अभी एक मैच पहले क्या हुआ था, उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया जिन्होंने 49 खेला। अभी लास्ट मैच जब राजस्थान के खिलाफ खेले तो शाहरुख खान को उनकी जगह खिला दिया, तो उन्होंने भी रन मार दिए। तो गुजरात एक इकलौती मेरे को ऐसी टीम लगती है जिनके पास रिप्लेसमेंट भी लाइक टू लाइक बहुत बेस्ट है। नहीं, बिल्कुल ठीक आपने कहा। और गुजरात बड़े मार्जिन से जीती थी राजस्थान रॉयल्स को, उन्होंने जो हरा दिया था उसमें भी 59 रन से जीते, बिल्कुल 50 से अधिक रनों से हराया था। हाँ 58 शायद। बिल्कुल। और देखिए 4 मुकाबले जीत चुकी है, टॉप पोजीशन पर बनी हुई है, तो वो तो अपनी पोजीशन को बरकरार रखना चाहेंगे। दूसरी ओर लखनऊ की नजरें होंगी टॉप 4 में आने के लिए, 6ठे स्थान पर अभी हैं। हालांकि अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पे भी अगर आप जाएं तो वहां पर जीटी थोड़ा मजबूत नजर आती है, क्योंकि ज्यादा मुकाबले उन्होंने जीते हैं। लेकिन जीटी की खास बात ये भी है ना कि उनकी गेंदबाजी और ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। आप देखिए मोहम्मद सिराज जिस तरीके का स्पेल वो डाल रहे हैं, साई किशोर को ले लीजिए, उनका बहुत अच्छा ये सीजन जा रहा है। प्रसिद्ध कृष्णा ने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है, क्योंकि पहले के जो आईपीएल्स होते थे वो अच्छा करते थे, लेकिन इस बार लग रहे थे कि पूरे T20 वाले गेंदबाज हैं। जीटी का मुझे सबसे ज्यादा जो मैच विनिंग फैक्टर लगता है वो मैजिक मियां का लगता है। बिल्कुल। कि उन्होंने जो एक जवाब दिया है ना और आने वाले टीम्स में कि मेरा खुद का 5 मैच खेल चुके हैं वो, उनकी इकोनॉमी 7 की और विकेट उनकी देखो 10 है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए हिमांशु, जैसे केएल राहुल ने जो बल्ला गाड़ा ना, वो मोहम्मद सिराज भी बोल रहे हैं आरसीबी को इशारा करते हुए कि आपने देखिए, आपने मुझे छोड़ दिया है, लेकिन आप देखिए जो खिलाड़ी आ रहे हैं, जो नाम बन रहे हैं। और मोहम्मद सिराज को लेकर के जो उनके साथ जो भी हुआ पीछे चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी थी, अब वो रुकने वाले नहीं है। अब वो यहाँ से वो जिता के ही मानेंगे अपनी टीम को। और बेसिकली अभी अगर सबसे बड़ा पॉइंट इनका, सिराज ऊपर से विकेट दिला देते हैं, बीच में आके आपको जो साई किशोर बॉलिंग कर रहे हैं ना, 7 की इकोनॉमी है उनकी, और एक जो कूल काम आके देख तो आप, और आप उनके स्कोर भी देखें अभी अब तो 5 मैच में 10 विकेट है उनके, 7 की इकोनॉमी है। और वहीं दूसरी तरफ जो आपको लगता था एलएसजी के लिए शार्दुल ठाकुर कर रहे हैं, आपको लग रहा था कि शायद आकाशदीप करेंगे, मौशिन करेंगे, लेकिन शार्दुल जो ऑरेंज कैप में 7वें स्थान पर है, उनकी 9 विकेट है अभी। तो ये भी एक बहुत गेम चेंज आज कर सकते हैं शार्दुल ठाकुर। बाकी हम बात करते हैं एक मेन फैक्टर कि इनके मिडिल ऑर्डर प्लस लेग स्पिनर दोनों के नहीं चल रहे हैं। आप एक तरफ देखो एलएसजी की तरफ,
उनके रवि बिश्नोई। यहाँ जरूर कह सकते हैं कि अब दिग्वेश राठी ने थोड़ा संभाल लिया। हाँ, दिग्वेश राठी फाइन पे फाइन लेते हैं, लेकिन विकेट निकाल के देते हैं। लेकिन राशिद खान, क्या आपको लगता है जीटी के लिए एक प्रॉब्लम, मतलब कहीं ना कहीं? हाँ, मतलब आप देखिए ये तो है, मतलब जीटी के लिए इधर राशिद खान तो उधर ऋषभ पंत, तो दोनों के पास एक बड़े बड़े जो नाम है वो अभी तक परफॉर्मेंस वाइज अपने नाम के बदौलत नहीं कर पाए। लेकिन राशिद खान अगर चल जाएंगे तो फिर इनके लिए एडेड एडवांटेज हो गई ना। अभी भी जीटी उनके बगैर भी जीत रहा है, उनके बगैर भी टॉप पोजीशन पर पहुंचा हुआ है। और राशिद खान सिर्फ गेंदबाजी से नहीं, बैट से भी कंट्रीब्यूट करते हैं। वो ऊपर आगे खेल सकते हैं, नंबर 5-6 पर भी बैटिंग कर लेते हैं। इस आईपीएल में आपने देखा राशिद खान ने पावर प्ले में बस एक ही ओवर डाला है, ठीक है। प्लस अगर राशिद खान के आप रन्स की बात करें, आईपीएल 2025 में बस 18 ही रन है। तीसरी तरफ हम बात करते हैं जो आईपीएल में सबसे ज्यादा 2024 के बाद छक्के लगाए हैं, वो है निकोलस पूरन। 218 से ज्यादा छक्के हैं उनके, उनको उन्होंने 2 बार आउट किया है। तो ये बैटल भी देखने के लिए होगा कि निकोलस पूरन जो अभी टॉप स्कोरर हैं, उनके 5 मैच में 288 रन, मतलब आप ये वैसे मैं बात ये मानता हूँ हिमांशु कि इस बार जो ओवरसीज प्लेयर कर रहे हैं ना, पिछले सीजन में इतना नहीं दिखा था, पिछले सीजन में इतना इम्पैक्ट नहीं था। लेकिन इस सीजन में आप चाहे हर एक टीम से उठा के देखिए, इधर सुनील नारायण केकेआर के हुए, यहाँ पर निकोलस पूरन जो कर रहे हैं वो बहुत ज़बरदस्त है। जीटी में भी हम देख रहे हैं जो काम जॉस बटलर कर रहे हैं, वो राजस्थान जरूर मिस कर रहा होगा, उनको छोड़ दिया हमने, तो ज़बरदस्त। मतलब और आज हाई वोल्टेज गेम इसलिए भी कि दोनों के पास बैटिंग पावर है, आप देख रहे हैं। मतलब एलएसजी की बैटिंग पावर, भले ही ऋषभ पंत हल्के हैं अभी बैटिंग के मुकाबले, लेकिन आप ऊपर से उठा के देखिए हर एक बैट्समैन जो अपनी जिम्मेदारी से खेल रहा है। मिच मार्श का सवाल था कि पहला क्या ओपन कराएंगे नहीं कराएंगे, ओपन करा के उन्होंने देखिए क्या बुरा हाल किया पिछले मैच में। और मिचेल मार्श ने सीधा कह दिया था कि मैं बैटिंग करूंगा, बॉलिंग नहीं करूंगा। और बैटिंग में वो जो दे रहा है ना एलएसजी को ऊपर से, दैट इज ब्रिलियंट। एंड आई थिंक एलएसजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गेंदबाजी में थोड़ा सा मुझे लगता है जीटी के मुकाबले थोड़ी हल्की इसलिए नजर आती है क्योंकि आकाशदीप उतना ज्यादा अभी नहीं जा पाए। आवेश खान आए, आवेश खान लेटर ऑफ द टूर्नामेंट जुड़े हैं, उनका अच्छा थोड़ा डिसेंट परफॉर्मेंस मुझे लगा। इसके अलावा अगर आप गेंदबाजी में देखें तो रवि बिश्नोई धीरे धीरे वापसी कर रहे हैं। पहले तो बहुत महंगे साबित हो रहे थे, अब धीरे धीरे कम बैक कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक दिग्वेश राठी, इनके पास एक ऐसा नाम है जो विकेट निकाल के देता है, तो वो आई थिंक उस पर भी बहुत ज़्यादा टीम जो है निर्भर करेगी लखनऊ की आज। वही तो आप उधर जीटी की तरफ सिराज जिनकी 10 विकेट है, साई किशोर जिनकी 10 विकेट है, प्रसिद्ध कृष्णा जो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अगर राशिद आज अच्छा कर देते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। तो आज देखना तो होगा कि इन दोनों की टक्कर में कौन जीतेगा। तो मतलब आपको क्या लग रहा है आज, मतलब अगर जीटी टॉस जीतती है या फिर एलएसजी टॉस जीतती है तो कौन बैटिंग लेगा? नहीं देखिए, अगर आप स्टैट्स पे जाएंगे तो जरूर हम जीटी को कह सकते हैं कि भाई जिस तरीके से उनका विजय रथ रुक ही नहीं रहा है, लगातार जीते जा रहे हैं। लेकिन एलएसजी के मुझे लगता है कि आज एलएसजी का थोड़ा चांस बन सकता है, इसलिए भी एक तो होम ग्राउंड है। हालांकि बहुत सारी टीमें अपने होम ग्राउंड का फायदा नहीं उठा पाई इस सीजन में, हम देख रहे हैं। सबसे बड़ा हाँ, सीएसके बहुत बड़ा एग्जाम्पल, आरसीबी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल अपने घर पर हार रही है। तो आई थिंक लेकिन यहाँ पर एलएसजी के साथ जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो ये, उनकी बैटिंग का जो अभी फायर पावर है वो चल रहा है। ऊपर से अगर आप देखें, उठा के देखें, प्लेयर जो है निकोलस पूरन बहुत ज़्यादा भाई काम करके दे रहे हैं। पहले भी करते थे, इस सीजन में तो मतलब उन्होंने मतलब ठान रखी है अपनी टीम को, कितना भी बड़ा टोटल हो चेस के लिए चले जाते हैं या पहले बैटिंग करनी हो तो रन बना देते हैं, 200 से ऊपर लगा देते हैं बोर्ड। तो आई थिंक पहला चैलेंज तो जीटी के लिए यही होगा कि मार्श और पूरन को रोकना, क्योंकि वो एक ऐसे बल्लेबाज हैं कि गेम बदलना जानते हैं। और उधर उनके तरफ एलएसजी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा साई जीटी के लिए। जी हाँ, जीटी के लिए कि साई सुदर्शन रन बनाते, तो एलएसजी के बॉलर्स को रोकना होगा साई सुदर्शन के लिए, जो लास्ट मैच में 82 रन बना के आ रहा है। तो मतलब वो तो फॉर्म में है ही, तो दोनों ही को देखना होगा, दोनों को अपने अपनी बॉलिंग को कैसे प्रिपेयर करना है टॉप ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और यही हमने देखा, कप्तान जितने भी जीत के आए उन्होंने कहा अपनी बॉलिंग को सबसे ज्यादा श्रेय दिया, क्योंकि इस सीजन में हम देख रहे हैं गेंदबाज जो है मैच जिता के दे रहे हैं आपको। लेकिन अगर आप एक तरफ ये भी देखें, कंसिस्टेंसी जीटी के साथ है, उनके प्लेयर जितने भी कंसिस्टेंट है। साई सुदर्शन हो गए, शुभमन गिल धीरे धीरे अब फॉर्म में आ रहे हैं, लगा रहे हैं रन्स। लेकिन एलएसजी के पास जो है फायर पावर है, वो तेज खेलना जानते हैं कि कैसे हमने 2 को 4 बनाने हैं, 4 को 6 बनाने हैं। आपको हम पॉइंट्स टेबल भी दिखा देते हैं एक बार कि पॉइंट्स टेबल पर दोनों क्या है। तो जीटी इस बार टॉप पर है, अभी टॉप पर आप देख सकते हैं एकदम, 5 में से 4 मैच मुकाबले जीतकर। और वही बात करते हैं हम दूसरी तरफ लखनऊ, जो 5 में से 3 मुकाबले जीती है, वो 5वें स्थान पर है। तो आज एक्सचेंज 22 पर आप किसको मतलब बाय करोगे आज और किसको सेल करोगे? मैं निकोलस पूरन को बाय करने वाला हूँ, क्योंकि लगातार कंसिस्टेंट है वो। सेल रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई। तो आज मुझे क्या लगता है कि आज ऋषभ पंत रन बनाएंगे, तो आज मैं ऋषभ पंत को बाय कर रहा हूँ। दूसरी तरफ सेल की बात आए तो मैं कहीं ना कहीं रवि बिश्नोई का मेरा है कि आज रवि बिश्नोई नहीं चलेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको हेल्दी स्नैक्स खाने हैं, मतलब हाईली प्रोटीन है, आप जिम फ्रीक है, तो आप पिस्ताचोज ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आपको घर में अगर
आज आप मुझे पार्टी दोगे, आज आपकी टीम कौन जीत रही है पहले ये बताइए। नहीं, मैं एलएसजी के साथ हूँ। एलएसजी के साथ हूँ, आज मैं जीटी के साथ हूँ, ठीक है। अगर आज आप जीते तो आप मुझे पिज्जा हट से पिज्जा खिलाएंगे, बिल्कुल। अगर मैं जीता तो मैं आपको पिज्जा खिलाऊंगा। तो और आप भी ऐसे ही जाके पिज्जा हट से अच्छे अच्छे ऑफर्स, डिलीशियस पिज्जाज ऑर्डर कर सकते हैं अपने लिए। और ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमें बता सकते हैं कि स्पोर्ट्स तक में आके कमेंट करके कि आपको क्या कुछ नई वीडियोस चाहिए, या फिर कुछ जो अपने एडवाइस है वो भी दे सकते हैं। प्लस आप कमेंट करके बता सकते हैं प्रेडिक्शन भी कि मैच में क्या प्रेडिक्ट होगा, क्या मैच स्कोर्स होंगे। ऐसी खबरों के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स तक।